वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में ब्लैक फंगस संक्रमितों की संख्या में अब लगातार कमी आ रही है। शनिवार को एमवाई अस्पताल में ब्लैक फंगस के 40 मरीज उपचाररत हैं। दरअसल कोरोना के दूसरे दौर के बाद ब्लैक फंगस के देश भर में सबसे ज़्यादा मरीज इंदौर में पाए गए थे। अब एमवाई अस्पताल में इसी बीमारी के कुल 40 मरीज भर्ती हैं। शनिवार को अस्पताल के किसी भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। वर्तमान में अभी अस्पताल में 40 मरीजों का उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि एमवाई अस्पताल में अब तक 682 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। जुलाई अगस्त महीने में एमवाई अस्पताल में जहां 150 से ज़्यादा मरीज भर्ती हुआ करते थे, वहीं यहां मरीजों की संख्या अब 40 के आसपास आ गई है। पिछले 2-3 दिनों में अस्पताल में ब्लैक फंगस के 3 ही मरीज भर्ती हुए हैं। भर्ती हुए 8 मरीजों की एंडोस्कोपी की जा चुकी है। एमवाई अस्पताल में अभी तक 952 मरीजों की सर्जरी और 1578 की एंडोस्कोपी की जा चुकी है। वहीं एमवाई अस्पताल में अब तक ब्लैक फंगस के 62 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के मरीज़ जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे इस पूरे क्षेत्र में ही कोविड के केसेस लगभग ख़त्म ही हो रहे हैं। अर्थात क्योंकि इस बीमारी का सीधा संबंध कोविड से ही था, तो जब कोविड अपने चरम पर था उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद ही मरीज आने शुरू हुए थे। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में हमने अपने इस अस्पताल में 500-600 के आसपास तक मरीजों के देखा था और लगभग पूरा हमारा अस्पताल नहीं। दरअसल एंडोस्कोपी सिर्फ एक जांच है जो ये बताती है कि ब्लैक फंगस मरीज की नाक के अंदर प्रवेश कर गया है या नहीं। कई बार एंडोस्कोपी बार बार भी की जाती है यह देखने के लिए कि यह अभी भी वहाँ पर है अथवा नहीं। और कई मरीजों में यही एंडोस्कोपी की जब जाँच की जाती है तो उसके द्वारा उसका इलाज भी किया जाता है, अर्थात ब्लैक फंगस को वहाँ से निकाल भी दिया जाता है। तो यह तो कई मरीजों में लगातार चलने वाला जांच की तरह से प्रोसेस चलती रहती है। इसकी संख्या से हम यह नहीं कह सकते कि नए मरीज आ रहे हैं या नहीं। अभी भी नए मरीज नहीं आ रहे हैं। अधिकतर मरीज जो हमारे यहाँ इस समय भर्ती हो रहे हैं वे वही मरीज हैं जो पिछले 2 से 3 महीने में जिनको ब्लैक फंगस हो चुका था। ब्लैक फंगस के बाद उनमें सभी को मालूम है कि उसका इलाज कई महीनों तक चलता है। एग्जैक्ट कह पाना तो बहुत मुश्किल होगा कि हमारे क्षेत्र में कितनी मौतें हुई होंगी और इसका आंकड़ा जो अभी दिया गया होगा इसके बारे में एकदम से कह पाना मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें मृत्यु की संभावना विदेशों में जहाँ पे 70-80% तक देखी जाती थी, हमारे यहाँ कभी भी इसका आंकड़ा 8-10% से ज़्यादा नहीं रहा है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से 45-50 ब्लैक फंगस के बचाव का तो बहुत आसान सा कारण है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी मरीज हो, अगर उन्हें कोरोना होता भी है तो सबसे पहले उनकी डायबिटीज़ पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। बढ़ी हुई मात्रा में दिए गए एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स की दवाइयों को अब सभी चिकित्सकों ने दरअसल उसी समय नियंत्रण में रखना शुरू कर दिया था जब ब्लैक फंगस के केसेस बढ़े थे।